ঔদ্যোগিক নগৰী হিচাপে জনাজাত বোকাজানবাসী ৰাইজৰ ৫টা দশকজোৰা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ সমাধানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই বোকাজানত বিলাতী মাটি কাৰখানা কৰ্তৃপক্ষই অত্যাধিক প্ৰদূষিত ধূলিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। প্ৰায় ৮ কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱহাৰ কৰি ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান বোকাজান বিলাতী মাটি কাৰখানাই ধূলি প্ৰদূষণৰ পৰা বোকাজানবাসী ৰাইজক সকাহ দিবলৈ হাতত লৈছে এক বৃহৎ পদক্ষেপ, যাৰ ফলত বোকাজানৰ ৰাইজে বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত ৰোগসমূহৰ পৰা নিৰাপদে থাকিব পাৰিব। আনহাতে বিলাতী মাটি কাৰখানা কৰ্তৃপক্ষই উক্ত কামটোৰ বাবে ইনভেন্ট সায়েন্স প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা কোম্পানীক ৮ কোটি টকাৰ নিবিদা প্ৰদান কৰিছে আৰু ৬ মাহৰ ভিতৰত উক্ত প্ৰকল্পৰ কাম শেষ কৰিবলৈ সময়সীমা বান্ধি দিছে। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে ২০০৬ চনতো ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ উৎপাদনৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো এক বৃহৎ পদক্ষেপ হাতত লৈছিল, যাৰ ফলত ৰাজহুৱা খণ্ডটোৱে অধিক মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু সেয়া কাৰ্যকৰী হৈ নুঠিল আৰু শনিবাৰে হাতত লোৱা প্ৰকল্পটোৰ ক্ষেত্ৰতো পুনৰ একেই হ'ব নেকি বুলি সাংবাদিকে প্ৰশ্ন সোধাত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্তৃপক্ষই ১০০% ধূলিৰ প্ৰদূষণৰ পৰা এইবাৰ বোকাজানৰ বাসিন্দাসকলে মুক্তি পাব বুলি আস্থা প্ৰদান কৰে। और आपको जो काम मिला कितने दिन में कंप्लीट करेंगे आप लोग काम? मेरा कंपनी नाम है इन्वेंट साइंस प्राइवेट लिमिटेड। CI के साथ 1997 से जुड़ा हुआ है, जब बहुत कम किया है। और ये जो काम अभी मिला है इसको फाउंडेशन खोलने से अभी चालू हो गया है। इससे मान लीजिए करीब 6 से 7 मंथ्स के अंदर हम कोशिश करेंगे, लेकिन काम करने के टाइम थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आएंगे, तो दैट प्रॉब्लम हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो कंप्लीट से प्रदूषण पूरा कंट्रोल हो जाएगा। एज पर दैट पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स जो 30 मिलीग्राम जो बताया गया है दैट जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। प्रदूषण का उसको समाप्त करने के लिए आप लोगों ने प्रोजेक्ट लिया है, तो सर ये कब तक समाप्त होगा और कब इसका काम आरंभ होगा? ये काम तो आरंभ हो चुका है, आपने देखा होगा अभी फाउंडेशन का जो है ये कर दिया गया है, सिविल वर्क स्टार्ट हो गया है और ये तो इनॉग्रेशन थोड़ा लेट गया बट काम ऑलरेडी एक्सकवेशन शुरू कर दिया है, उसकी सॉइल टेस्टिंग हो गई है और सिविल वर्क होने के बाद सिविल वर्क का कितना टाइम है? 3 मंथ है, 3 महीना सिविल वर्क हो जाएगा, उसके बाद 6 महीना हो रहा है टोटल 6 महीने मैंने इस साल में ये काम सर कितना का लागत से ये निर्माण जो है कितना का लागत? 8 करोड़ करीब 8 करोड़ का। तो सर हमने पहले देखा प्रोमेक नाम का एक कंपनी भी आई थी जिसका काम आज भी अधूरा है, तो कहीं ये कंपनी भी अधूरा करके चली गई? तो नहीं, एक्चुअली प्रोमेक और इसमें फ़र्क ये है कि प्रोमेक वाला एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें कई सारे फेजेस में थी। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं है, इसमें पेमेंट जो है उस हिसाब से लिंक्ड है कि एजेंसी जोड़ के जाएगी नहीं और पेमेंट जो है आपके कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक्ड है, इसलिए वो सिचुएशन नहीं आएगी बीच में एजेंसी छोड़ के चली जाए। वो वाला जो प्रोजेक्ट था वो करीब 113 करोड़ का था, लेकिन ये सिर्फ 143 करोड़ का। ये प्रोजेक्ट सिर्फ 8 करोड़ का है और बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, वो प्रोजेक्ट भी लंबा था, तो ये छोटा प्रोजेक्ट है और ऐसा प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने तांदूर में सक्सेसफुल कंप्लीट कर चुके हैं, राजगढ़ में भी चल रहा है, तो ये थर्ड है, इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि वो छोड़ के जाएगी। आज भी एजेंसी भी बुलाया हमने, जो मेन प्रोपराइटर उनको भी बुलाया है। इस मीटिंग के बाद उनके साथ में मीटिंग होगा, डिटेल डिस्कशन होगा और पूरी प्रोग्रेस कैसे चाकआउट होगी उसका एक प्लान बना के हम उसको मॉनिटर करेंगे। सर हमने देखा है पिछले कई सालों से CCI के आसपास के जितने भी इलाके हैं उसमें सोशल वर्क का काम बहुत कम हुआ आपके CCI की तरफ से, जो कि करना चाहिए, तो ऐसे में सर CCI क्यों इतना चुपचाप बैठी है? सोशल वर्क जो CSR जो फंड होता है वो होता है आपका लास्ट 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसका 2% जो है CSR में जाना चाहिए। लेकिन आप ये देखेंगे कि आपकी बोकाजान यूनिट पिछले 11 सालों से लॉस में थे और लॉस में आने के बाद तो यही होता है कि इस प्लांट को रखना भी है, रिवाइव करना है, या मतलब एक तरह से गवर्नमेंट की थिंकिंग ये थी कि इसको हम रखें इस प्लांट को या फिर क्लोज़ करें, क्योंकि कंटिन्यूस लॉस होगा तो कोई भी गवर्नमेंट कोई भी ऑनर नहीं चाहता है कि उसको हम आगे कंटिन्यू करें। लेकिन आपकी सपोर्ट, लोकल लोगों की सपोर्ट, प्लांट की डेडिकेशन और यहाँ के वर्कर्स या जो अपने स्टाफ हैं उनके सहयोग से और GM और मैनेजमेंट जो है इनकी भी सहयोग से क्या है कि कई सारे स्टेप्स लिए हैं पिछले 2 सालों में। एंड मैंने ज्वाइन किया था अक्टूबर 21 में। उस साल जो लॉस था वो पिछले साल से कम हुआ था, इस साल हम लॉस को कवर ही नहीं कर पाए बल्कि हम प्रॉफिट में आए। कभी भी अधूरा करके चली गई? तो नहीं, एक्चुअली प्रोमेक और इसमें फ़र्क ये है कि प्रोमेक वाला एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था
जिसमें कई सारे फेजेस में थी। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं है, इसमें पेमेंट जो है उस हिसाब से लिंक्ड है कि एजेंसी जोड़ के जाएगी नहीं, और पेमेंट जो है आपके कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक्ड है, इसलिए वो सिचुएशन नहीं आएगी बीच में एजेंसी छोड़ के चली जाए। वो वाला जो प्रोजेक्ट था वो करीब 113 करोड़ का था, लेकिन ये सिर्फ 143 करोड़। ये प्रोजेक्ट सिर्फ 8 करोड़ का है, और बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, वो प्रोजेक्ट भी लंबा था, तो ये छोटा प्रोजेक्ट है। और ऐसा प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने तांदूर में सक्सेसफुल कंप्लीट कर चुके हैं, राजगढ़ में भी चल रहा है, तो ये थर्ड है, इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि वो एजेंसी छोड़ के जाएगी। आज भी एजेंसी भी बुलाया हमने, जो मेन प्रोपराइटर उनको भी बुलाया है। इस मीटिंग के बाद उनके साथ में मीटिंग होगा, डिटेल डिस्कशन होगा, और पूरी प्रोग्रेस कैसे चाकआउट होगी उसका एक प्लान बना के हम उसको मॉनिटर करेंगे। सर, हमने देखा है पिछले कई सालों से सीसीआई के आसपास के जितने भी इलाके हैं उसमें सोशल वर्क का काम बहुत कम हुआ आपके सीसीआई की तरफ से, जो कि करना चाहिए। तो ऐसे में सर सीसीआई क्यों इतना चुपचाप बैठी है? सोशल वर्क जो CSR जो फंड होता है वो होता है आपका लास्ट 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसका 2% जो है CSR में जाना चाहिए। लेकिन आप ये देखेंगे कि आपकी बुकाजन यूनिट पिछले 11 सालों से लॉस में थी, और लॉस में आने के बाद तो यही होता है कि इस प्लांट को रखना भी है, रिवाइव करना है, या मतलब एक तरह से गवर्नमेंट की थिंकिंग ये थी कि इसको हम रखें इस प्लांट को या फिर क्लोज़ करें, क्योंकि कंटिन्यूस लॉस होगा तो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ऑनर नहीं चाहता है कि उसको हम आगे कंटिन्यू करें। लेकिन आपकी सपोर्ट, लोकल लोगों की सपोर्ट, प्लांट की डेडिकेशन, और यहाँ के वर्कर्स या जो अपने स्टाफ हैं उनके सहयोग से, और GM और मैनेजमेंट जो है इनकी भी सहयोग से क्या है कि कई सारे स्टेप्स लिए हैं पिछले 2 सालों में। एंड मैंने ज्वाइन किया था अक्टूबर 21 में। उस साल जो लॉस था वो पिछले साल से कम हुआ था। इस साल हम लॉस को कवर ही नहीं कर पाए, बल्कि हम प्रॉफिट में आए हैं। ऑल्दो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट है, यही एक हमारे लिए एक खुशी की बात है। और आगे पूरी उम्मीद है मेरे को कि हम इसको अच्छा प्रॉफिट में अर्न करेंगे। उससे प्लांट तो डेवलप होगा ही होगा, साथ साथ आसपास के लोगों का, सोसाइटी का, समाज का, सबका एक डेवलपमेंट होगा, सबका विकास होगा। सर, एक्सपेंशन का काम भी बंद है जो होने वाला 12 तब वाकई वो एक लिटिगेशन में चला गया था, और उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट अब काफ़ी बढ़ चुकी है आज की डेट में उस एजेंसी को, तो ऑलरेडी सब जुडिशियल मैटर उसका एक क्या कहते हैं कि रिजल्ट आने के बाद कि कोर्ट किस वे में डायरेक्शन देती है, तभी हम उसको आगे कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होगा। तो सर, हम एक कमिटमेंट आपसे मान लें कि 2024 तक बुकाजन के लोग प्रदूषण मुक्त हो जाएंगे। 100%। थैंक यू। বোকাজানৰ পৰা ৰাহুল শ্যামৰ প্ৰতিবেদন, এনিটাইম 24। সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ প্ৰতি আপুনিও আগ্ৰহী নেকি? বিউটিচিয়ান, মেকআপ, হেয়াৰ ড্ৰেছিং আদি যিকোনো কোৰ্চৰ বাবে আপুনি ল'ব পাৰিব প্ৰশিক্ষণ। আজি ভিজিট কৰক এলড্ৰিন একাডেমী, ৰশিপ্ৰিয়া প্লাজা, ফাৰ্ষ্ট ফ্লোৰ, লক্ষ্মী পথ, বেলতলা তিনিআলি, গুৱাহাটী 781028। লগতে যোগাযোগ কৰক 6901216222।